नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। डूंगरपुर बांसवाड़ा भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए चूहे और बिल्ली यानी कांग्रेस और बीएपी आपस में मिल गए, गले मिल गए। ये परजीवी लोग हैं, इनको पता है हमने कुछ नहीं किया, ऐसे में अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। डूंगरपुर में भाजपा जिला कार्य समिति के सम्मेलन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने ये बात कही। आजकल चूहे बिल्ली एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ये अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्हें हमारी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों को खदेड़ दिया, सीने पे गोली खाई। जिन लोगों ने मुगलों से यहाँ नाक रगड़वा दी, वो कभी धर्म और संस्कृति से कभी विचलित नहीं होते। सीपी जोशी ने बीएपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बोलते हैं जोहार सलाम, ये लोग इस क्षेत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आदिवासियों ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों को खदेड़ दिया, सीने पर गोली खाई, मुगलों को नाक रगड़वा दी। वे धर्म और संस्कृति से कभी विचलित नहीं हो सकते। सीपी जोशी ने इशारों में राहुल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 90s में इटली से इनके पोप आए थे। इन दोनों भाई बहनों ने ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी। उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आप हो क्या, पहले ये तो बताओ। देश को वायनाड में जाकर कुछ और बन जाते हैं, अमेठी में जाकर कुछ और, रायबरेली में कुछ और। हम सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे धर्म का कोई अनादर करे ये बर्दाश्त नहीं होगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी हमेशा से हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा। नहीं मानने वाले आदिवासी नहीं हैं। वे बीएपी यानी मानगढ़ की पवित्र धरती पर कहते हैं कि माताएं सिंदूर नहीं लगाएं, मंगलसूत्र न पहने। ये आदिवासी समाज में सुहाग की निशानी है। ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी हमेशा से हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, लेकिन वे मानगढ़ की पवित्र धरती को पवित्र कहते हैं। वे माताएं सिंदूर न लगाएं, मंगलसूत्र न पहने ये कहते हैं। ये आदिवासी समाज में सुहाग की निशानी है। ये लोग समाज को गुमराह करते हैं, इस क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोलते हैं। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने भी कहा कि देश में पहली बार जब भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया, तब खुद को आदिवासी कहने वाले नेता एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के खिलाफ वोट करने गए। फिर कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। पहली बार भाजपा ने देश में 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, जो देश की आजादी के 60 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि देश में पहली बार जब भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया, तब खुद को आदिवासी कहने वाले नेता एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के खिलाफ वोट करने गए। फिर कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। पहली बार भाजपा ने देश में 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, जो देश की आजादी के 60 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। पूर्व मंत्री सुशील कटारा, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और भाजपा प्रत्याशी रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि आदिवासी समाज के आरक्षण से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वाले नेता ये बताएं कि कांग्रेस को समर्थन देने के बावजूद आदिवासियों को कांकरी डूंगरी पर चढ़ाया। हजारों आदिवासी युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए और इसके बाद ये आदिवासी नेता कहां पे छिप गए। यहाँ भी आज भी आदिवासी युवा जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने बीएपी पर तंज कसते हुए गजब वेगियो मतलब गजब हो गया की कहानी सुनाई। उन्होंने कहानी के माध्यम से कहा कि बीएपी नाम के चूहे को पूंछ से पकड़कर टांगना है और फिर उसे तालाब में फेंक देना है, तब इस क्षेत्र में आदिवासी समाज का भला होगा। उन्होंने कहा कि ये लोग आदिवासी समाज के युवाओं को कुछ समय के लिए राजनीतिक फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदिवासी युवा समझदार है। देश में मोदी और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दोनों सरकार के साथ मिलकर रहेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान इसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह।
आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।